नमस्कार। कॉइनेज ऑफ त्रिपुरा किंगडम की एक नया एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराजा विजय मानिक का, जो 1532 से लेके 1564 तक त्रिपुरा के राजा बने। महाराज विजय मानिक ने अपने शासनकाल में 41 कॉइन्स बनवाए थे, जिनमें से आज हम 13 कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये बात कहना ज़रूरी है कि महाराजा देवमानिक की शासनकाल ख़त्म होने के बाद ही महाराजा विजय मानिक का महाराज बने थे। उन्होंने अपने शासनकाल में अलग अलग टाइम में अलग अलग कॉइन्स बनवाए, जैसे कि 1454 शकाब्द यानी कि 1532 में 5 कॉइन बनवाए। 1456 शकाब्द यानी कि 1534 एरा में उन्होंने 1 कॉइन बनवाए। 1458 शकाब्द यानी कि 1536 सी में उन्होंने 13 कॉइन बनवाए। 1476 शकाब्द यानी कि 1554 में महाराज ने 3 कॉइन बनवाए। 1479 शकाब्द यानी कि 1557 में 8 कॉइन बनवाए। 1482 शकाब्द यानी कि 1560 में 9 कॉइन बनवाए और 1485 यानी कि 1563 में महाराज ने 2 कॉइन बनवाए। इन सारी कॉइन्स में एक खास बात यह है, इन सारे कॉइन्स में जितने भी लायंस बने हैं ज़्यादातर राइट साइड में फेस है और लायंस के ऊपर एक ट्राइडेंट जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इनका काफ़ी सारा स्टाइल, कम से कम 7 डिफरेंट स्टाइल देखने को मिलता है। पहले एक कॉइन्स में जो 1454 शकाब्द यानी कि 1532 में बना था, उनमें कोई महारानी का नाम देखने को नहीं मिलता। इसमें सिर्फ महाराजा का नाम देखने को मिलता है। महाराज ने 3 ऐसे कॉइन बनवाए जिसमें महारानी विजया का नाम देखने को मिलता है। महाराज ने अपने शासनकाल में 30 ऐसे कॉइन्स बनवाए जिसमें महारानी लक्ष्मी का नाम है और महाराज ने 1458 यानी कि 1536 से वो सब कॉइन बनवाना शुरू किया था। महाराज ने 1476 शकाब्द यानी कि 1554 में 3 ऐसे कॉइन बनवाए जिनमें महारानी सरस्वती का नाम अंकित है और आखिर में 1485 यानी कि 1536 में ऐसे 2 कॉइन्स देखने को मिलता है जिसमें महारानी बाका का नाम देखने को मिलता है। हम ये सारे महाराज का 41 कॉइन्स में से ये जान पाते हैं कि महाराज के 4 महारानी थे। महाराज के कॉइन्स में और कुछ बातें जो देखने को मिलता है, उनमें से एक ऐसा कॉइन है जिसमें लिखा है कुमुदिशा दर्शी, मतलब एक जो चांद की तरफ देखता है, जो महाराज ने 1456 शकाब्द यानी कि 1534 एडी में बनवाया था। 2 ऐसे कॉइन देखने को मिलता है जिसमें महाराज ने द्वाजा घाट शियानी, जो महाराज ने 1476 शकाब्द यानी कि 1554 में बनवाए थे, और महाराज ने 8 ऐसे कॉइन 1479 शकाब्द यानी कि 1557 एडी में बनवाए थे, जिसमें प्रति सिंधु सीम मतलब सागर के किनारे तक ऐसा कॉइन्स देखने को मिलता है। महाराज ने 1482 शकाब्द यानी कि 1560 में 9 ऐसे कॉइन बनवाए जिसमें ये लिखा है कि लक्षय शियानी श्री श्री त्रिपुरा महेश, मतलब महाराज ने अपने आप को त्रिपुरा महेश घोषित करके ये 9 कॉइन्स बनवाए थे। अर्धनारीश्वर का एक मूर्ति देखने को मिलता है जो हम डिटेल में बताएंगे। ऐसा 9 कॉइन बनवाए महाराज ने 1482 शकाब्द यानी कि 1560 एरा में। महाराज ने ऐसे 2 कॉइन्स बनवाए 1485 शकाब्द में यानी कि 1563 में।
1563 में, जिसमें विष्णु क्रॉस लेग करके बैठे हैं अपनी वाहन के ऊपर। तो ये सब कॉइन्स हम एक एक करके अभी यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जो पहला कॉइन हम देखेंगे, जो 1454 शकाब्द यानी कि 1532 एडी में बना था, जिसका वजन 10.7 ग्राम है। उनमें जो लायन है वो राइट साइड में फेस करके खड़े हैं और लायन की मुंह के सामने एक डॉट्स भी देखने को मिलता है और लायंस के ऊपर एक ट्राइडेंट जैसा बना है, जो छतरी जैसा, और कॉइन्स के पीछे श्री श्री विजय माणिक्य देवा ऐसा करके 3 लाइन में स्क्वायर के अंदर में लिखा है। नेक्स्ट कॉइन हम देखते हैं जो 1454 में बनाया गया है, जिसका वजन 10.52 ग्राम है। इसमें लायन राइट साइड में फेस करके खड़े हैं और नीचे शाका 1454 लिखा है और लायन की मुंह के सामने 2 डॉट्स देखने को मिलता है और लायन की ऊपर एक ट्राइडेंट जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यह महाराज विजय माणिक्य की कॉइन्स में से ही कॉइन में ही ऐसा ये ट्राइडेंट का चिन्ह जो है महाराजा विजय माणिक्य की कॉइन्स में देखने को मिलता है। बाकी काफ़ी राजा ने भी ये ट्राइडेंट को एडॉप्ट किया है और ऐसा बहुत सारा अलग अलग डिज़ाइन में ट्राइडेंट डिफरेंट कॉइन्स में बनवाया है। तो इसमें हम देखते हैं पीछे की तरफ लिखा है श्री श्री विजय माणिक्य देवा श्री विजया देवायो। यहाँ पे महारानी विजया का नाम देखने को मिलता है, जो कि आखिर की 2 लाइन में ये बात लिखी गई है। नेक्स्ट कॉइन देखते हैं जो 1456 शकाब्द में बने हैं, यानी कि 1534 एडी में, जो 10.72 ग्राम की हैं। उनमें भी लायन जो है राइट साइड में फेस किया है, जिसकी नीचे शाका 1456 लिखा है और लायन के ऊपर ट्राइडेंट और मुंह के सामने 2 डॉट्स देखने को मिलता है। यहाँ पे ये कुमुदिशा दर्शी श्री श्री विजय माणिक्य श्री विजया देवायो, यहाँ पे महाराज का नाम महारानी का नाम देखने को मिलता है। और कुमुदिशा दर्शी उसका 2 टाइप का मीनिंग होता है। एक तो ये इसका एस्ट्रोनॉमिकल मीनिंग होता है और दूसरा है कि महाराज अपनी रानी को चांद के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे प्रतीक होता है। लेकिन ये सिर्फ सोचने वाली की बात है। महाराज ने क्या सोच के इसको ऐसा लिखवाया ये ठीक से पता नहीं चलता। नेक्स्ट कॉइन हम देखते हैं जो 1458 में बना है, जिसका वजन 10.72 ग्राम है। इसमें जो लायन है वो भी राइट साइड में फेस करके खड़े हैं और नीचे शाका 1458 लिखा है। उसमें लायन के मुंह के सामने एक डॉट देखने को मिलता है और ऊपर एक ट्राइडेंट देखने को मिलता है। इसमें श्री श्री विजया माणिक्य देवा श्री लक्ष्मी महादेवायु ऐसा करके 4 लाइन में लिखा और महारानी लक्ष्मी जी का नाम इस कॉइन में देखने को मिलता है। ये 4 लाइन एक स्क्वायर के अंदर लिखा गया है बंगाली स्क्रिप्ट से। नेक्स्ट कॉइन देखते हैं जो 1458 शकाब्द में बना है, यानी कि 1536 एडी में बना है, जिसका वजन 10.62 ग्राम है। यहाँ पे भी लायन जो है राइट साइड में फेस करके खड़े हैं और नीचे शाका 1458 लिखा है। लायन के सामने डॉट्स देखने को मिलता है, ऊपर क्रिसेंट देखने को मिलता है, लायन के ऊपर ट्राइडेंट जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और कॉइन के पीछे ये देखने को मिलता है जिसमें लिखा है श्री श्री विजय माणिक्य देवा श्री लक्ष्मी महादेवायु। नेक्स्ट कॉइन हम देखते हैं जो 1476 यानी कि 1554 एडी में बना है, जिसका वजन 10.71 ग्राम है। यह सारा वजन थोड़ा ऊपर नीचे इसलिए होते हैं क्योंकि यह सारा हाथ से बनाया हुआ कॉइन है, इसलिए वजन में अलग अलग देखने को मिलता है। यहाँ पे भी जो लायन है एक राउंड स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी डिज़ाइन किया हुआ फूल पत्ते जैसा सर्कल के बाहर देखने को मिलता है और लायन का नीचे आपका शाका 1476 लिखा है। लायन के ऊपर ट्राइडेंट का चिन्ह देखने को मिलता है और इसके पीछे
ध्वजघाट श्यायी श्री श्री विजय माणिक्य देवा श्री सरस्वती महादेवायु, ऐसा देखने को मिलता है। ये ध्वजघाट बेसिकली एक बहुत फेमस घाट है जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है। उसका मतलब महाराष्ट्र का जो त्रिपुरा का सीमा जो है पश्चिम की तरफ, ये ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ था, ऐसा मालूम चलता है, क्योंकि महाराज ने यहाँ पे एक बहुत जो बड़ा घाट है, एक हिस्ट्रिकली फेमस घाट का नाम अपनी कॉइन्स में मेंशन किया है। और इस कॉइन में हम महारानी सरस्वती का नाम भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉइन हम देखेंगे जो 1479 शताब्दी में बना है, यानी कि 1557 एडी में, जिसका वजन 10.72 ग्राम है। इसमें लायंस राइट साइड में खड़े हैं और शताब्दी 1479 देखने को मिलता है। लायन के ऊपर अगेन ट्राइडेंट सिंबल देखने को मिलता है और कॉइन के पीछे प्रतिसिंधु सीम श्री श्री विजय माणिक्य देवा लक्ष्मी रानी देवायु, ऐसा देखने को मिलता है। यह प्रतिसिंधु शब्द का मतलब यह है कि समुद्र तक। शायद उस टाइम में जो चट्टग्राम है वो त्रिपुरा का राज्य का सीमा पूरा सागर तक फैला हुआ था, इसलिए ये अपनी कॉइन्स के थ्रू बता रहा है कि समुद्र तक, यानी कि प्रतिसिंधु सीम। तो इसमें महारानी का भी नाम देखने को मिलता है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉइन है त्रिपुरा की हिस्ट्री में। नेक्स्ट कॉइन देखते हैं जो 1479 शताब्दी में बना है, यानी कि 1557 में, जिसका वजन 10.83 ग्राम है। इसमें भी लायन जो है राइट साइड में फेस करके खड़े हैं और जिसके ऊपर एक ट्राइडेंट देखने को मिलता है। नीचे शाखा 1479 देखने को मिलता है और उसकी कॉइन के पीछे प्रतिसिंधु सीम श्री श्री विजय माणिक्य देवा लक्ष्मी रानी देवायु, वही चीज़ लिखा हुआ देखने को मिलता है। लेकिन इस कॉइन के वज़न और पुराने जो कॉइन्स है उसका वज़न में फ़र्क है और डिज़ाइन में भी कुछ कुछ फ़र्क है। नेक्स्ट कॉइन देखते हैं जो कि 1482 शताब्दी में बना है, यानी कि 1560 एडी में, जिसका वज़न 10.66 ग्राम। यहाँ पे एक अर्धनारीश्वर का बहुत ही अच्छा एक मूर्ति देखने को मिलता है, जिसमें आधे हिस्से में जो 10 हाथ वाले दुर्गा का एक मूर्ति और उसके हाफ जो कि एक लायन के ऊपर बैठी है और उसके हाफ में मतलब लेफ्ट साइड में जो 4 हाथ वाला शिवा जो अपनी नंदी के ऊपर बैठा है, ऐसा मतलब बहुत बढ़िया जो चिन्ह देखने को मिलता है यहाँ पे। और नीचे जिसका शाखा 1482 लिखा देखने को मिलता है। कॉइन के पीछे लक्ष्य श्यानी श्री श्री त्रिपुरा महेश विजय माणिक्य देवा श्री लक्ष्मी रानी देवायु, ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे महाराज ने अपने आप को त्रिपुरा महेश, त्रिपुरा की जो सबसे ऊंचा व्यक्ति, ऐसा बताया है इस कॉइन के थ्रू। और ऐसे ही एक कॉइन हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें और भी क्लियरली देखते हैं। ये भी 1482 शताब्दी में बना है, यानी कि 1560 एडी में, जिसका वज़न पहले कॉइन से थोड़ा सा कम है। ये 10.53 ग्राम का है। लेकिन यहाँ पे भी जो अर्धनारीश्वर का जो एक हाफ साइड, यानी कि राइट साइड में 10 हाथ वाले दुर्गा जो कि लायन के ऊपर बैठी है और लेफ्ट साइड में जो 4 हाथ वाले शिवा जो अपनी नंदी के ऊपर बैठा है, एक बहुत एक अद्भुत चित्र देखने को मिलता है। और ऐसा फाइन वर्क इतना कम जगह में, मतलब इतिहास में ये बहुत ही विरल है। और इस कॉइन में शाखा 1482 भी लिखा है। इस कॉइन के पीछे भी लक्ष्य श्यानी श्री श्री त्रिपुरा महेश विजय माणिक्य देवा श्री लक्ष्मी रानी देवायु, ऐसा करके लिखा है। और ये जो बॉर्डर में है ये 12 आर्च, जिसमें 12 डिफरेंट आर्च से ये सारा चीज़ को कवर करके बहुत एक अच्छा डिज़ाइन दिया है।
और ये वन ऑफ द वेरी फेमस कॉइन है त्रिपुरा के इतिहास में। इसमें भी वही है, एक अर्धनारीश्वर का पिक्चर जो मैंने पहले डिस्क्राइब किया था वही है, लेकिन उसका बाहर वाला डिज़ाइन काफ़ी अलग है। यह कॉइन महाराज ने 1482 शताब्द यानी कि 1560 में बनवाया और इनका वजन 10.61 ग्राम है। इसमें भी पीछे कॉइन के पीछे लक्ष्य श्यानी श्री श्री त्रिपुरा महेश विजया माणिक्य देवा श्री लक्ष्मी रानी देवायो ऐसा करके लिखा है। नेक्स्ट कॉइन देखते हैं जो कि 1482 शताब्द में बना है यानी कि 1560 एडी में। इसका वजन 10.65 ग्राम है। इसमें भी वही अर्धनारीश्वर का मूर्ति देखने को मिलता है और बाहर का जो डिज़ाइन है कॉइन का बाहर वाला हिस्सा एक सर्कल के बाहर में वो बहुत अलग देखने को मिलता है। ये बहुत ही अच्छा मतलब हैंडक्राफ्टेड मटेरियल जिसको हम बताते हैं बहुत अच्छे से बनाया गया है और त्रिपुरा की हिस्ट्री में ये बहुत विरल है। इसके पीछे भी वही चीज़ लिखा है, लक्ष्य श्यानी श्री श्री त्रिपुरा महेश विजय माणिक्य देवा श्री लक्ष्मी रानी देवायो। तो ये जो कॉइन है ये दिखाता है उस टाइम में जो त्रिपुरा का राजा था वो किस भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण कर रहे थे। ये शायद भगवान की तरफ अपना एक श्रद्धा का स्वरूप है। नेक्स्ट कॉइन देखते हैं जो 1485 शताब्द में बने हैं और यानी कि 1563 में। इसमें एक भगवान विष्णु जी क्रॉस लेग्ड करके गरुड़ा के ऊपर बैठे हैं और पास में उनका जो सेवा करने वाला है उनका भी चित्र बनाया गया है और वो सब नीचे 4 एनिमल से सपोर्टेड है और ये भी लिखा है कि शताब्द 1485 में ये बनाया गया है। तो इसमें जो भगवान विष्णु का वाहन है काफ़ी सारे लोग उसको गरुड़ा मानते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग उसको जो त्रिपुरा का पक्षी देवता नौवाई की हिसाब से उसको देखते हैं। लेकिन ये भी एक त्रिपुरा महाराजा की भगवान के प्रति जो समर्पण है ये दर्शन करता है कि त्रिपुरा के राजा उस टाइम में भगवान विष्णु जी को मानते थे, इसलिए ऐसा प्रतीक अपनी कॉइन्स में बनवाए। और कॉइन के पीछे पद्मावती श्यानी श्री श्री विश्वेश्वरा विजया देवा श्री बाका देवायु ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें अपने आप को श्री विश्वेश्वरा बताया महाराज ने अपने आप को पराक्रम घोषित करके, और पद्मावती मतलब पद्मा रिवर तक जो फैला हुआ साम्राज्य के बारे में शायद बताया। तो ये 13 कॉइन हम यहाँ पे डिस्कस किया महाराज की। तो महाराज की मृत्यु 1563 यानी कि या फिर 1564 में ऐसा हुआ है, ऐसा काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट्स में देखने को मिलता है। जो त्रिपुरा राजमाला के हिसाब से ये बताया जाता है कि महाराज विजय माणिक्य की मृत्यु स्मॉल पॉक्स से हुआ था, लेकिन जो बाकी हिस्ट्री जैसे कि कोच बिहार की हिस्ट्री के हिसाब से उस टाइम में महाराज ने 18,000 सेना लेके उनका कोच बिहार के आर्मी के साथ एक युद्ध किया था खासपुर यानी कि नॉर्थ सिलेट की एरिया में। आजकल वो एरिया बांग्लादेश के अंदर है और वहाँ पे मतलब महाराज का अपना देह त्याग करना पड़ा, ऐसा उनकी कोच बिहार की हिस्ट्री के हिसाब से बताया जाता है। लेकिन हमारा त्रिपुरा के राजमाला के हिसाब से महाराज को स्मॉल पॉक्स हुआ था ऐसे माना जाता है। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई कमेंट्स है तो वो भी लिखिए। महाराज अनंत माणिक्य जो कि महाराज विजय माणिक्य का पुत्र है, उन्होंने शासन किया है 1564 से लेके 1567 तक। महाराज अनंत माणिक्य ने अपने शासनकाल में 4 कॉइन्स बनवाए, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे।